Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the channel. Today's topic is Introduction to IELTS. The lesson at a glance is today we will learn about IELTS. What is IELTS? Types of IELTS. What is the test format for IELTS exam? What is the scoring system? How to preparation tips will be given. How to prepare for the test day. So test day tips will be given. What is the test result and what are the benefits of IELTS exam. Okay, now we try to understand what is IELTS. IELTS is basically short form of International English Language Testing System, is globally recognized इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट। ये एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट है जिसके ज़रिए कैंडिडेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है और उसमें चारों स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। So it is developed by the British Council, IDP Education and Cambridge Assessment English। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेस्ट आइल्स का टेस्ट जो प्रिपेयर करते हैं, कंडक्ट करते हैं और आप इनमें से किसी एक इदारे के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर अपनी जो टेस्ट की डेट है वो आपको दी जाती है जिस पे जाके आप रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसके बाद जो स्पीकिंग का टेस्ट है वो अबाउट 1 वीक, आफ्टर 1 वीक आपसे स्पीकिंग का टेस्ट भी लिया जाता है। It assesses the language skills of the candidates who wants to study, work or migrate to English speaking countries। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है तो वहाँ के लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ता है जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। तो वहाँ जाने के लिए ज़रूरी है कि आप आइल्स टेस्ट जो है वो पास करें। So how many types of IELTS are there? There are two types of IELTS exam. Number one is IELTS academic and number two is IELTS general training। IELTS academic कौन से लोगों के लिए जी? For individuals applying to study at undergraduate or postgraduate levels। वो लोग जो अंडर ग्रेजुएट यानी डिप्लोमा के बाद आपने एफएससी कर ली है या डिप्लोमा कर लिया है उसके बाद आप चाह रहे हैं तो आपके लिए वो टेस्ट पास करना ज़रूरी है। इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आइल्स नेसेसरी हो वहाँ के लिए आपको आइल्स टेस्ट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एंड प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, ऐसे प्रोफेशंस जिनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, लाइक टीचिंग है। अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं या इसी तरह के और ऐसे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जिनमें आप जाना चाहते हैं एज अ एम्प्लॉई तो आपके लिए आइल्स पास करना ज़रूरी है। नाउ व्हाट अबाउट द आइल्स जनरल ट्रेनिंग? इट इज़ फॉर इंडिविजुअल्स माइग्रेटिंग टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्क एक्सपीरियंस। जो लोग इमिग्रेशन के चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाके सेटल होना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, उनके लिए आइल्स जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम होगा। इसी तरह वो लोग जो कुछ ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं कुछ प्रोफेशंस के हवाले से तो वो भी आइल्स जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम देंगे और जो लोग काम करना चाहते हैं वहाँ जाके मुख्तलिफ जॉब्स उनको ऑफ़र हुई हैं तो उनके लिए भी आइल्स जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम होगा। So how many test sections are there? Both academic and general training। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं तो दोनों में ये चारों स्किल टेस्ट होंगे। एक लिसनिंग का और इसके 30 मिनट्स हैं प्लस 10 मिनट्स। प्लस 10 मिनट्स जो हैं वो आपको आंसर्स को आंसर शीट के ऊपर शिफ्ट करने के लिए दिए जाएंगे। लिसनिंग के दौरान आपको इतना टाइम दिया जाएगा कि आप जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनको रीड करें और क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल की मदद से नोट करते जाएं। और जब ये पहला टेस्ट पार्ट 1 इसका ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं। उन 10 मिनट्स में आप आंसर शीट के ऊपर तमाम आंसर्स को जो क्वेश्चन पेपर पे आपने लिखे थे उसको आंसर शीट पे शिफ्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल 40 मिनट्स का टेस्ट है। रीडिंग आपके 60 मिनट का टेस्ट होगा, राइटिंग भी 60 मिनट का है और जो स्पीकिंग टेस्ट है बेसिकली इट इज़ एन इंटरव्यू, ये 11 से 14 11 to 14 मिनट्स का एक इंटरव्यू है जिसमें
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आपके लिए एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आप बात करेंगे और डिस्कशन होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे और इंट्रोडक्शन होगा। इसको हम डिटेल में आगे देख लेते हैं। So the test format of listening, 4 sections with 40 questions in total। आपको 4 सेक्शन दिए जाएंगे और हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे, तो 4 सेक्शन में 40 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आर प्लेड एंड कैंडिडेट्स आंसर क्वेश्चंस व्हाइल लिसनिंग। लिसनिंग के दौरान ही आपको थोड़ा सा गैप दे के बताया जाएगा। एक ऑडियो प्ले होगी, आप उसको गौर से सुनेंगे और ऑडियो के जो ही ऑडियो ख़त्म होगी तो आप फ़ौरन से जो आंसर्स होंगे उनको मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑडियो प्ले होगी, फिर उसके आंसर, फिर थर्ड ऑडियो, देन फोर्थ ऑडियो। तो इस तरह से आप चारों ऑडियोज़ को सुनने के बाद आप क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नोट डाउन करते जाएंगे और लास्ट में 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें आपने सारे आंसर्स को आंसर शीट के ऊपर शिफ्ट करना है। एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशंस एंड लेक्चर्स एंड मोनोलॉग्स, यानी इसमें आपका टेस्ट ये टेस्ट किया जाता है कि क्या आप जो चीज़ सुन रहे हैं क्या आप उसको कंप्रीहेंड कर सकते हैं, आप उसको समझ रहे हैं या नहीं। और उसके बाद लेक्चर्स, डिफरेंट लेक्चर्स प्ले किए जाएंगे, यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, एकेडमिक्स हो सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक पे लेक्चर हो सकता है जो प्ले किया जाएगा। आपने उसको सुनना है, क्या आपके अंदर एबिलिटी है किसी लेक्चर को कंप्रीहेंड करने की। और मोनोलॉग्स यानी एक किसी भी बंदे की कोई स्पीच होगी जो प्ले की जाएगी जिसको आप सुनेंगे और उसके बारे में क्वेश्चंस के आंसर देंगे। टेस्ट फॉर्मेट रीडिंग का क्या फॉर्मेट होगा? 3 सेक्शंस विद द 40 क्वेश्चंस इन टोटल। 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, 2 एंड 3, और ओवरऑल 40 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। एकेडमिक रीडिंग में क्या होगा? टेक्स्ट फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स etc। जो आपको टेक्स्ट रीड करने के लिए दिया जाएगा वो मुख्तलिफ़ किताबों से लिया जाता है, जर्नल्स मुख्तलिफ़ अखबारात से लिया जाता है, मुख्तलिफ़ रिसालों से, मैगज़ीन से लिया जाता है, विद अ फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड कंप्रीहेंडिंग कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। तो ये देखना होता है कि आप एनालिसिस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का। लाइक आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, उसमें वेदर फोरकास्ट हो सकती है, डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स गिवन हो सकते हैं, तो फिर आपको से उसी टेबल के बारे में क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे जिनको आपने आंसर करना होगा। और जनरल ट्रेनिंग में रीडिंग कैसे होगी? टेक्स्ट फ्रॉम द एवरीडे सोर्सेज। जनरल ट्रेनिंग के लिए जो टेक्स्ट होगा वो एवरीडे सोर्सेज जो डेली हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं उसमें, डिफरेंट ऑफिशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, असेसिंग रीडिंग स्किल्स इन ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, और जो ऐसे इश्यूज़ जिनका रिलेशन सोसाइटी से, जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर टेक्स्ट आएगा जिसको आपने कंप्रीहेंड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करना है। टेस्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग। Academic writing is candidates are required to describe and explain the visual information। आपको कोई स्केच, कोई टेबल, कोई पिक्चर दिखाई जाएगी और एक चार्ट की फॉर्म में होगी, तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है। एंड राइट अ शॉर्ट ऐसे, और उसके अलावा एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए जो राइटिंग फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि टास्क 1 है इन्वॉल्व्स राइटिंग लेटर। उन्होंने एक लेटर लिखना है। लेटर फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है और सेमी फॉर्मल भी हो सकता है। और एंड वाइल टास्क 2 रिक्वायर्स राइटिंग एन एसे एक्सप्रेसिंग एन आर्ग्यूमेंट्स आर ओपिनियन। तो और दूसरा जो टास्क होगा जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए वो भी ऐसे राइटिंग है, और ऐसे में आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो सकता है, ओपिनियंस पूछी जा सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि आप इस टास्क को अटेम्प्ट कर सकें। टेस्ट फॉर्मेट स्पीकिंग। अ फेस टू फेस इंटरव्यू विद अ सर्टिफाइड एग्जामिनर। आपके सामने एक एग्जामिनर होंगे, ऑनलाइन भी टेस्ट होता है और आपका पेपर पे भी होता है। इसी तरह जो ऑनलाइन होंगे वो ऑनलाइन स्काइप के ज़रिए या जो भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा उस पर वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके अलावा जो 1 to 1 फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आपको ख़ुद भी जाना पड़ता है।
तो ये दो डिफरेंट है टाइप ऑफ टेस्ट हैं। वो ऑप्शन आपको गिवन होता है जब आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपसे पूछा जाता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे या आप पेपर के ऊपर देंगे। सो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। उसमें इस इंटरव्यू के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 इज़ इंट्रोडक्शन एंड जनरल क्वेश्चंस। आपसे इंट्रोडक्शन का कहा जाएगा और आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से ही जनरल और इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट ये है कि कैंडिडेट स्पीक ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। आपको वहीं पे इंटरव्यू के दौरान एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपने अबाउट 1 और 2 मिनट्स आपने उसके ऊपर थिंक ओवर करना है और फिर उसके बाद आपने उस टॉपिक पे बोलना है। और जब आप बोल रहे होंगे तो बोलने के दौरान इंटरव्यूअर जो है वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब आप कम्प्लीटली अपना टॉपिक डिस्क्राइब कर चुके होंगे, उसके बाद जो लास्ट पार्ट है पार्ट 3, इन डेप्थ डिस्कशन रिलेटेड टू द पार्ट 2, जो टॉपिक जिस पे आपने बातचीत की, जिस पे आप बोले, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट पे होगा। So what is the scoring system? IELTS scores range from 0 to 9 bands. इसमें बाकी उस तरह की मार्किंग नहीं होती जैसे आम एग्जाम्स में है। इसमें बैंड्स की फॉर्म में आपको स्कोर दिया जाता है। ईच सेक्शन रिसीव्स अ बैंड स्कोर एंड एन एवरेज इज कैलकुलेटेड फॉर द ओवरऑल बैंड स्कोर। 9 बैंड्स होते हैं हर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों स्किल्स के लिए 9 बैंड है और हर बैंड के सेपरेट आपको स्कोर दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट भी एवरेज की फॉर्म में ओवरऑल रिज़ल्ट भी दिया जाता है। अगर आप बैंड 9 ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर एक्सपर्ट यूज़र ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। If you are getting band 9, it means you are expert user. If you are getting band 1, it means you are not a user of this language. So we try to understand कि ये बैंड किस तरह से दिए जाते हैं। बैंड 9 मीन एक्सपर्ट यूज़र ऑफ द लैंग्वेज, बैंड 8 मीन वेरी गुड यूज़र, बैंड 7 मीन गुड यूज़र ऑफ द लैंग्वेज, बैंड 6 मीन्स competent user, band 5 mean modest user, band 4 mean limited user, band 3 mean extremely limited user, band 2 mean intermittent user, band 1 mean non-user, and band 0 means you did not attempt the test or exam. You did not take the exam. So test preparation, how to get prepared for the IELTS exam. First of all, familiarize yourself with the test format and practice with the sample questions. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है IELTS का, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि IELTS एग्ज़ाम क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसके टेस्ट में कौन कौन से फॉर्मेट हैं। तो टेस्ट फॉर्मेट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। Enhance your English language skills through reading, listening, writing and speaking. अगर आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना चाहते हैं तो ये चारों स्किल पे काम करना पड़ेगा। सो अगर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर तो फिर क्या करना है, यू हैव टू रीड, मैक्सिमम रीडिंग करें, बुक्स रीड करें, इंग्लिश जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स को रीड करें। जितनी रीडिंग करेंगे उतना आपका राइटिंग स्किल बेहतर होगा। और अगर आप अपनी स्पीकिंग ठीक करना चाहते हैं, सो यू हैव टू लिसन। अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। तो जितना सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो बेहतर होगा। सीक गाइडेंस फ्रॉम द IELTS प्रिपरेशन मटेरियल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज और ट्रेनिंग कोर्सेज। तो आपको मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन अथेंटिक मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड। उसके लिए मैं नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से डेटा ले सकते हैं और किस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपने टाइम मैनेजमेंट को रखना है, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है कि आपको 40 मिनट या 60 मिनट जो गिवन है उस 60 मिनट या 40 मिनट्स के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये तब मुमकिन होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो टेस्ट इंस्ट्रक्शंस आपने तैयारी कर ली, आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, अब आपने टेस्ट के लिए जाना है।
तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अराइव अर्ली एंड ब्रिंग रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अपना जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, या कोई लेटर जो आपको आइल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आपका आइल्स ले रहे हैं उन्होंने कोई आपको लेटर दिया है, वो अपने साथ लेके जाइएगा। फॉलो द टेस्ट सेंटर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जब आप आइल्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बताए जाएंगे, उनको अच्छी तरह से रीड करें और उनको फॉलो करें। लिसन केयरफुली टू इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द टेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप टेस्ट दे रहे हैं, लिसनिंग का टेस्ट हो रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुने और तब आप उस टेस्ट को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूटिलाइज द प्रोवाइडेड मटेरियल इफेक्टिवली। आपको जो मटेरियल दिया जाएगा उसको आप यूज़ करें ताकि आप टेस्ट को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। सो टेस्ट रिजल्ट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन आफ्टर 13 कैलेंडर डेज। 13 वर्किंग डेज के बाद आपको आपके टेस्ट का रिजल्ट दे दिया जाता है। अ टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म और TRF इज़ इशूड इंक्लूडिंग एन ओवरऑल बैंड स्कोर एंड द इंडिविजुअल सेक्शन स्कोर। टेस्ट रिजल्ट आपको दिया जाएगा जिसमें आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के सेपरेट बैंड भी मेंशन होंगे, स्कोर आपका मेंशन होगा, और ओवरऑल आपका एवरेज स्कोर क्या बनता है वो भी उस रिज़ल्ट में मेंशन होगा। और सर्टिफिकेट्स आर सेंट वाया ईमेल टू द टेस्ट टेकर्स रजिस्टर्ड एड्रेस। जो आपने एड्रेस दिया है, ईमेल एड्रेस, उस ईमेल पे आपको भेज दिए जाएंगे। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IELTS? Widely accepted by academic institutions, employers, immigration authorities. आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं फिर भी आपको काम आएगा IELTS। अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तब आपको काम आएगा। आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो IELTS आपको हेल्प आउट करेगा। And the next lesson, this is the end of the lesson, and it was just introduction of the IELTS and type of different formats of the IELTS and their different ways to understand these different types of the IELTS and its format. The next lesson will be about how to prepare listening test. So don't forget to like and share the video, subscribe the channel as well, so that you can get the new video about the listening test. Thank you so much. Allah Hafiz.